सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक तकरीर तो ज़बरदस्त थी, अंदाज़े बयां में एतमाद भी झलक रहा था, लेकिन एक गैर मुतवक्को तनाज़े ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की जाने वाली तकरीर पर शकूक व शुबात के साए फैला दिए। वज़ीर आज़म के वफ़द में एक बरतानवी शहरी को शामिल किया गया जो मुबैना तौर पर माजी में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की परस्तार रही हैं और 2023 में हुकूमत पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज़ भी वसूल कर चुकी है। ये खातून अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीछे बहती नजर आईं तो सोशल मीडिया पर सवाल उठाया गया कि इसराइल के साथ दोस्ती की खुल्लम खुल्ला हिमायत करने वाली ये खातून पाकिस्तानी वफ़द के साथ क्या कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने फौरी तौर पर इस खातून से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया और मौसूफा को सरकारी वफ़द में शामिल करने की जिम्मेदारी दफ्तर खारजा पर डाल दी। दफ्तर खारजा ने कमाल सरत से एक बयान जारी कर दिया कि इस खातून का नाम पाकिस्तानी वफ़द में वज़ारत खारजा की मंजूरी से शामिल नहीं किया गया। मज़कूरा खातून का दावा था कि वो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर है। सवाल यह है कि इसराइल के साथ दोस्ती की हिमायत करने वाली एक बरतानवी शहरी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर कैसे बन गई। वज़ीर आज़म ने तो जनरल असम्बली में तकरीर के दौरान गजा में इसराइल के मजालिम की भरपूर मजम्मत की, लेकिन सोशल मीडिया वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा के साथ इस इसराइल नवाज खातून की बहुत सी तस्वीरों से भर गया। इन तस्वीरों ने दफ्तर खारजा की वजाहत को एक मजाक बना दिया। एक और बहस ये शुरू हो गई कि व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तो शामिल थे, लेकिन डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार क्यों मौजूद नहीं थे। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि इस मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो मौजूद थे, तो फिर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा मुलाकात में क्यों शामिल नहीं थे। इस इंतहाई अहम मुलाकात के बाद सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात क्यों न की। इस पूरे दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए 40 से ज़्यादा ममालिक के एक बहरी काफिले पर इसराइल के ड्रोन हमलों पर खामोश रहे, क्योंकि इस काफिले में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत कुछ दीगर पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बहरहाल नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन फलस्तीन पर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी पर पाकिस्तानी अवाम बहुत से खदशात का शिकार है। पाकिस्तानी अवाम की सोच वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। पाकिस्तानी अवाम दो रियासती फार्मूले के नाम पर इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं है, और अगर इस दो रियासती फार्मूले के नाम पर इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की गई तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। माना कि तहरीके इंसाफ की क़यादत को किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है, अदलिया और मीडिया को भी काबू किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन किसी मामले पर अवाम का गम और गुस्सा काबू से बाहर हो गया तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। तहरीके इंसाफ इस हुकूमत के लिए कोई खतरा नजर नहीं आती। तहरीके इंसाफ ने 27 सितंबर को पेशावर में एक बड़ा जलसा कर लिया, लेकिन ये जलसा हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं बना। हो सकता है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी हुकूमत को अपने लिए कोई खतरा नजर न आए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में बेचैनी तेजी से बढ़ रही है। इस बेचैनी को दूर करने की जरूरत है। पहले भी अर्ज किया था, दोबारा अर्ज है कि कबायली इलाकों के अवाम के लिए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वादे किए थे इन्हें फरामोश कर दिया गया। कायदे आज़म ने 17 अप्रैल 1948 को पेशावर में तमाम कबायली इलाकों के 200 से ज़ायद अमायदीन से खिताब करते हुए क़याम पाकिस्तान के लिए कबाइल की हिमायत का शुक्रिया अदा किया था और ऐलान किया था कि हमें आप पर भरपूर एतमाद है, इसलिए हम वज़ीरिस्तान से फौज वापस बुला रहे हैं। इस तकरीर में कायदे आज़म ने यह भी कहा कि हम आपकी अंदरूनी आज़ादी में कोई मदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको पूरी इज्जत देंगे। कायदे आज़म ने कहा था कि हम आपकी भलाई के लिए जो भी फैसला करेंगे वो आपके मशवरे से करेंगे। कबायली अमायदीन ने यहाँ मुतालबा किया था कि इन्हें सूबाई हुकूमत के मातहत न रखा जाए बल्कि विफाक के मातहत रखा जाए। कायदे आज़म ने उनका ये फैसला तस्लीम किया। बहुत से कबायली अमायदीन के साथ कायदे आज़म की ख़त व किताबत भी जारी रहती थी। इनमें खैबर एजेंसी के आफरीदी कबाइल के एक रहनुमा मलिक के आफरीदी सर फहरिस्त थे, जिन्होंने मशरकी पंजाब में मुसलमानों के कत्लेआम को न रोकने की सूरत में इंतकाम लेने का ऐलान किया। तो 17 सितंबर 1947 को कायदे आज़म ने इन्हें अपील की कि वो पुरअमन रहें और कत्लेआम का जवाब कत्लेआम से न दें।
पख्तून कबाइल से कायदे आजम के वादों को सामने रखते हुए 1973 के आइन में दफा 247 शामिल की गई, जिसकी झेली शिक 6 के तहत कबायली इलाकों को विफाक के मातहत रखा गया। लेकिन मई 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के जरिए कबायली इलाकों को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। इस आईनी तरमीम के पीछे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार बड़ा अहम था, जिन्होंने ये तासुर दिया कि कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के बाद इन इलाकों में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अफसोस के इन कबायली इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। कबायली इलाकों की 7 एजेंसियां सूबे का हिस्सा तो बन गईं, लेकिन आज भी यहाँ के अवाम को वो हकूक नहीं मिले जो बाकी इलाकों के शहरियों को हासिल हैं। इसी नाइंसाफी की वजह से 25वीं आईनी तरमीम को 400 से जायद कबायली अमायदीन ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस आईनी दरख्वास्त में कायदे आजम की इस तकरीर का हवाला भी दिया गया जो उन्होंने 17 अप्रैल 1948 को पिशावर में की थी। दरख्वास्त में 25वीं आईनी तरमीम को कायदे आजम के वादों के खिलाफ वर्जी करार दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि आइन की दफा 239 के तहत पार्लियामेंट आइन में तरमीम तो कर सकती है, लेकिन दफा 247 को आइन से हज़्फ नहीं कर सकती। इस दरख्वास्त की चंद समातें हुई, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस दरख्वास्त की कोई समात नहीं हुई। अब अगर कोई कहे कि कायदे आजम का वादा माजी का एक किस्सा है, पार्लियामेंट ने जो फैसला कर दिया उसे तब्दील नहीं किया जा सकता, तो फिर जवाब में कहा जाएगा कि हम आपकी पार्लियामेंट और आइन को नहीं मानते। अफसोस के कबायली इलाकों में रियासत खुद आइन की दफा 256 की खिलाफ वर्जी करते हुए अमन लश्कर के नाम पर मुसल्ला गिरोह की पुष्पनाई कर रही है। कबायली इलाकों में बदअमनी का अफगानिस्तान से गहरा ताल्लुक है। जब से सदर ट्रंप ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, मामलात मजीद पेचीदा हो रहे हैं। ये सवाल जेर बहस है कि क्या अमेरिका बगराम एयरबेस तक रसाई के लिए पाकिस्तान की मदद चाहता है। पाकिस्तान को इस तनाज़े में उलझना पाकिस्तान के मफाद में होगा या नहीं। हुकूमत अपनी सिफारती कामयाबियों के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन ट्रंप के इस बयान पर खामोशी क्यों है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बगराम एयरबेस इसलिए वापस चाहते हैं क्योंकि वहां से चीन की एटमी तंसीबात सिर्फ 1 घंटे के फासले पर हैं।